SIFC की ज़रूरत क्यों पेश आई? कई मामला रुक रहा था ना। गवर्नमेंट में भी सारे लोग ख़राब नहीं होते, गवर्नमेंट में भी अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस ये लोग है कि ये रहा है कि अच्छे लोग बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फेडरल और प्रोविंशियल का कोऑर्डिनेशन का इशू है। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रोच। दे आर नॉट यूज्ड टू गोइंग टू पीपल इन यूनिफॉर्म। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो जब वहाँ पे फिजिबिलिटी बना रहा होता है इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान के लिए, उसको ये नहीं मालूम होता कि सिंध गवर्नमेंट कौन सा लॉ लाएगी, पंजाब गवर्नमेंट कौन सी रेगुलेशन लाएगी और KPK में क्या होगा। ठीक है ना, बलूचिस्तान इतना ज़्यादा इसमें नहीं है। ये जितनी मेरी मल्टीनेशनल्स हैं वो ज़ाहिर है वो काम कर रही होती हैं, यूरोप में भी कर रही हैं, एशिया में भी कर रही हैं, मिडल ईस्ट में भी कर रही हैं। दे आर फेमिलियर विद सर्टेन स्टैंडर्ड्स। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? आप ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान में कहीं से आपने बुक में पढ़ लिया और कहीं वो टेस्ट नहीं हुआ है, आपने कह दिया नहीं ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। आपको खुद डेफिनेशन नहीं मालूम है कि वो जो रेगुलेशन ला रहे हैं गवर्नमेंट में, उनको खुद नहीं मालूम है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा या क्यों होगा। वहाँ बड़ी प्रॉब्लम आती है। और बस क्या, चूँकि मैं रेगुलेटर हूँ, मैंने कह दिया कि आपको ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोज करने होंगे। हम आपसे पूछते हैं कि आपको मालूम है कि ये रेगुलेशन कहीं इम्प्लीमेंट भी हुए हैं कि नहीं हुए, और नहीं मालूम है मुझे, लेकिन मुझे ये चाहिए। तो वो इस टाइप की जो इरिटेंट्स होती हैं बाद में रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन उसमें एक साल लग जाता है, 6 महीने लग जाते हैं, और यानी मैसेजिंग बड़ी गलत होती है। एक तो ये बड़ा इशू हमारे लिए। दूसरे ये है कि टैक्स के ऊपर भी ये होता है कि सिंध में टैक्स रेट और है, पंजाब में कुछ और है। आप यहाँ टैक्स देंगे कि वहाँ देंगे। अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया है कि वर्कर्स वेलफेयर फंड जो है और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड वो प्रोविंस को देना चाहिए कि FBR को देना चाहिए। FBR कहता है मुझे देना चाहिए, प्रोविंसेस कहते हैं मुझे देना चाहिए। जो जिसका जोर जिधर लग जाए वो लगा लेता है। FBR को अगर आप नहीं देंगे तो आपका उसके ऊपर आपको टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगा। अरे ये बैठ के क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो सकता नेशनल लेवल पे? अगर आप एक कमरे में FBR के चेयरमैन को भी रखें और प्रोविंसेस को भी रखें या फाइनेंस मिनिस्टर्स को रखें, और मुल्क तो एक ही है यार, आप फैसला कर लें कि इसको मिलेगा कि इसको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा। गवर्नमेंट में भी सारे लोग ख़राब नहीं होते, गवर्नमेंट में भी अच्छे लोग आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक्सपीरियंस ये लोग है कि ये रहा है कि अच्छे लोग बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। SIFC की ज़रूरत क्यों पेश आई? कई मामला रुक रहा था ना। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट काम नहीं कर पा रहा था। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो है वो चल नहीं रही थी। वो ऑल्दो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते थे, लेकिन उनकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुंच नहीं थी। वो मामले को रिजॉल्व नहीं करा पाते। SIFC जो है वो मामले को उसने रिजॉल्व कराया, फार्मा प्राइसिंग कराई है। तो बट इसकी ज़रूरत है क्या? हमारे पास जो है ना वो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो थोड़े से इससे हेजिटेट करते हैं, बिकॉज वो दे आर नॉट यूज्ड टू गोइंग टू पीपल इन यूनिफॉर्म। फॉरेन इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रोच, कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे राइट चीज़ों के लिए खुले होंगे। फॉरेन इन्वेस्टर भी कोई गलत चीज़ कर सकता है, अगर गलत चीज़ कर रहे हैं तो आप उसको पकड़ें, लेकिन अगर 99% लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो आप उनके लिए एक बिल्कुल बना दें, उनको आप VIP की तरह ट्रीट करें कि वो आपके लिए बिज़नेस लगाएं, इन्वेस्ट करें और आगे करें, चाहे गवर्नमेंट इनकी हो चाहे उनकी हो।